आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो जब भी बच्चे की कॉपी में विपरीत छवि या दर्पण छवि मिले तो यह अधिगम में असक्षमता को व्यक्त या प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखना। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? देखना, लिखावट से संबंधित जो अधिगम अक्षमता होती है यह डिस्ग्राफिया कहलाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है अभिप्रेरणा या प्रेरणा। अभिप्रेरणा या जब तक कोई बालक मोटिवेट नहीं होगा जब तक वह अधिगम नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखना। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक एवं शिक्षार्थी के संबंध। देखना, इसमें सबसे अच्छा आंसर है करके सीखना। जब तक अपन छात्र जो होता है खुद या स्वयं करके नहीं कुछ काम नहीं करता है तब तक अधिगम अच्छा नहीं कहलाता। तो करके सीखना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। एकाग्रता को क्वेश्चन में भी दिया है तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, ये गलत हो जाएगा। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है, ये सही हो जाएगा। और विकास अधिगम का समानार्थक, ये भी गलत हो जाएगा। देखना सी, विकास भी ऐसा होता है कि जन्म से प्रारंभ हो जाता है और अंत तक चलता है या मृत्यु तक चलता है। इस और जो अधिगम होता है, अधिगम भी जन्म से ही शुरू हो जाता है और बात मतलब व्यक्ति के लास्ट तक चलता है। लेकिन जो विकास प्रक्रिया होती है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, मतलब अधिगम प्रक्रिया की जो गति होती है विकास प्रक्रिया से अधिक होती है। तो सी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखना। एक दुख भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। अपन को एक दुख भ्रमित किशोर है उसका पथ प्रदर्शन किस प्रकार से किया जा सकता है उसको बताना है। तो एक एक आंसर पढ़ना है। उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, फटका लगाकर, छिड़क कर, उसके दोषों को उजागर करके, लालच देकर। तो ये इसका अच्छा आंसर लग रहा है, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। यदि उसका अच्छा व्यवहार की प्रशंसा करेंगे तो उसका पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखना। इनमें से कौन सी अधिगम आसक्ता वाले बच्चों की एक विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि, लब्धि, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों में पलट कर जाने में कठिनाई, अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन देखना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रत्येक विद्यार्थी या शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा निर्धारित किया गया है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। शिक्षार्थी समूह में ही बेहतर सीखते हैं। देखना सी, इसका आंसर सही हो जाएगा। जितने भी अपने कक्षा में विद्यार्थी होते सभी की दर सीखने की अलग अलग होती है और विकास की दर भी अलग अलग होती है, तो वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। किशोरावस्था में किशोर किशोरियाँ अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार है अपना बुट में बताया था। किशोरावस्था में किशोर किशोरियाँ अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो और ग्रामोफोन सुनना पसंद करती हैं। अगला क्वेश्चन देखना। सूच द्वारा सीखने के समग्राकृतिवाद के प्रवर्तक है। जे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। वर्दीमर, कोहका एवं कोहला, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? संलग्नता, प्रतिपादन, अभ्यास और पुनर्वर्ण। इसका ए आंसर सही हो जाएगा क्योंकि आधारभूत शर्त नहीं है पूछा है, तो इसका संलग्नता सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्वर्ण, दबाव इसका पक्ष सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है कि अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, तो दबाव। अगला क्वेश्चन देखना। निम्न में से कौन सा युगों में सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवादी थे, जॉन डीवी संरचनावादी। देखना, संरचनावादी के जनक थे
विलियम वुंट, तो ये बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही युग में नहीं है वो है बताना था, तो बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर देखना, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम और सक्रिय अनुकूलन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण।